सवाल यह है कि जिन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, आतंकी साजिशें रची जा रही हैं, वो ड्रोन कैसे हवा में उड़ता है और उसकी तकनीक क्या होती है, ये समझने के लिए हमने एक ड्रोन साइंटिस्ट से बात की। ये जो ड्रोन देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके का ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसा, जिसको आइडेंटिफाई किया और इस मामले में जांच चल रही है। कई ऐसे ड्रोन होते हैं जो अलग अलग जगहों पर कहीं पॉजिटिव कारणों से तो कहीं नेगेटिव कारणों से इस्तेमाल होते हैं। मैं ऐसे ही एक ड्रोन बनाने वाले शख्स के साथ मौजूद हूँ। टॉप में तमाम तरह के ड्रोन बनाए गए हैं। मेरे साथ मिलिंद राज हैं जो लखनऊ के रहने वाले हैं और मिलिंद ड्रोन साइंटिस्ट हैं। मिलिंद, आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आता है सीमा पार करके और उसके बाद से भारत सरकार की चिंता बढ़ी हुई है और आज फिर पाकिस्तान में ही भारत का जो उच्चायोग है जो वहाँ पर भी ड्रोन उड़ा। तो ऐसे में ये ड्रोन के बारे में अगर आम जनता समझना चाहे कि ड्रोन किस तरह के होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और इसकी रेंज वगैरह होती है, तो पहले बेसिक आप बता दें। जी बेशक, ये जो अभी JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके बेस पे जो अटैक हुआ है IS के, तो ये एक पूरा एक इंडिकेटर है कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक टेररिज्म यानी कि उस भविष्य में अब आ चुके हैं, उस प्रेजेंट में आ चुके हैं जहाँ पे तकनीक के इस्तेमाल से आतंकवाद होगा। तो जो ड्रोन्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स रखे हैं, हर तरह के साइज़ के हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक माइक्रो साइज़ भी होता है, वो साइज़ भी है। ड्रोन्स की जो आमतौर पे जो रेंज होती है वो आराम से, अगर किलोमीटर में बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर आराम से जा सकती है। ये रेडियो कंट्रोल की रेंज है। हालांकि अगर आप इसको चाहते हैं कि ये 200 किलोमीटर तक जाए या 250 किलोमीटर तक, तो वो भी मुमकिन है अगर आप उसको एक GPS यानी कि एक पाथ डिफाइन कर दीजिए कि जैसे इस जगह लखनऊ से हमें कानपुर तक जाना है, कानपुर से वापस एक मिशन करके लौट के आना है, तो आप उसको मैप पे कर दीजिए, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि रिमोट की रेंज कितनी है। अगर आप हाथ में लेकर के थोड़ा डेमो दिखाएं। बिल्कुल, ये देखिए, ये और अपने इस समय सेना में ये इस तरह के इसी प्रकार के ड्रोन्स बहुत सारे यूज़ किए जा रहे हैं। हालांकि अब हम लोग इंडिजीनियस में आ गए हैं, हम लोग अपने स्वदेशी ड्रोन्स में भी आ गए हैं, तो हम लोग इससे भी बेहतर डेवलप करके अपने मेड इन इंडिया ड्रोन के आर्मी में लाएंगे। पर ये जो ड्रोन है, ये इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अपने डिफेंस में भी, अपने जनरल पर्पस में भी ड्रोन है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसमें जो कैमरा लगा है, जैसे ये देख रहे हैं, अभी आप ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये देख रहे हैं, ये कैमरा, ये बेहद हाइट से आपका बहुत सारे सर्विलांस कर सकता है। जैसे कि इसके अगर इसे किसी आतंकवादी के हाथ लगा तो वो इससे एक सिक्योरिटी के जो सीक्रेट्स होते हैं वो आप एरियल मॉनिटरिंग से करके आप उसको सीक्रेट्स जान सकते हैं। ये ड्रोन कैसे काम करता है, हवा में इसे उड़ाकर कैसे दूर तक निगरानी की जा सकती है, इसे समझने के लिए हम खुले आसमान के नीचे इस पार्क में पहुंचे। अब मैं मिलिंद के साथ नीचे आ चुका हूं ये दिखाने के लिए कि आखिर ड्रोन कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से इस ड्रोन से तस्वीरें ली जा सकती हैं। आप देखिए, ड्रोन अभी उड़ना शुरू हुआ है और इसको होल्ड करके रखा है मिलिंद ने। अब मिलिंद बताएंगे, मिलिंद, इसको आप कितने हाइट तक ले जा सकते हैं और इसका कैमरा जो है वो किस तरीके से काम करता है? अगर मान लीजिए इस ड्रोन को मेरे कैमरामैन को दिखाना हो तो आप क्या तस्वीरें वहाँ से दिखाएंगे? बेशक, हम आपकी तस्वीर, आप कहें तो पूरे इस एरिया यानी कि विभूति खंड की तस्वीर हम कई 100 मीटर के ऊपर से ले जा सकते हैं, 250-300 मीटर के ऊपर से ले जा सकते हैं। आप एक कई किलोमीटरों तक का कवरेज उठा सकते हैं इससे। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कैमरा लगा हुआ है और आप शायद अब आप कैमरामैन को देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल जी। तो और आप देख रहे होंगे कितनी क्लियर पिक्चर मिलती है। तो इससे आप चीज़ों को कहीं दूर किलोमीटरों तक की चीज़ों को आप, अब ये अगर इसका कैमरा आप हमारी तरफ फोल्ड करिए, देखिए। हाँ, अब हम ही लोग इसमें आ रहे होंगे विजन में। जी, आप देख सकते हैं इसमें, ये मैं और आप और मेरे कैमरामैन तीनों लोग इस फ़ोन में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी कितने ऊपर तक अच्छी है? ये हम लोग 4K तक की जनरेट कर सकते हैं क्वालिटी। हम लोग इस पे भी स्टोर कर सकते हैं और उस पे भी। मान लीजिए ड्रोन क्रैश कर जाए, किसी ने शूट कर दिया, तो एक तरीका होता है वीडियो रिकॉर्डिंग का, एक हैंडहेल्ड DVR होता है कि एक रिकॉर्डिंग हम यहाँ भी रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं कुछ भी अचीव करने के। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल उड़ रहा है, और हाइट। अब इसकी हाइट कितनी जा सकती है? हाइट इसकी बहुत ऊंची आ सकती है, 300-350 मीटर हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। स्पीड इसकी हम मैक्सिमम ले सकते हैं 65 किलोमीटर प्रति घंटे से। अभी इसको अगर तेज़ी से ऊपर ले जाना हो तो कितनी स्पीड में जाए? अभी हम दिखा देते हैं आपको स्पीड टेक ऑफ। आप देखिएगा,
तो बिल्कुल सामने दूर चला गया। जी, ये लीजिए। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकता है जी, और हाइट इसकी रह सकती है कितनी, 400 मीटर आराम से। तो देखिए मिलिंद ने कितने बेहतर तरीके से आम लोगों को समझने के लिए बताया कि इस ड्रोन का या बाकी कितने भी ड्रोन हों, इन सारे ड्रोन्स को आप इसका पॉजिटिव उपयोग भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी हमने उठाकर दिखाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि आखिर ड्रोन कैसे काम करता है। इसी ड्रोन का मिसयूज़ पाकिस्तान आजकल कर रहा है, जो बार बार ड्रोन उड़ा रहा है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन से वो अलग अलग जगहों की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है।